हरे कृष्णा दोस्तों, AKS मास्टर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वीनस इन 12th हाउस। तो जल्दी से दोस्तों जान लेते हैं कि 12th हाउस क्या है। देखिए, 12th हाउस किसी भी प्रकार की हानि है। ठीक है दोस्तों, 12th हाउस दूसरा लोक है। ठीक है, परलोक कह सकते हैं आप, स्पेस कह सकते हैं साइंस की भाषा में। 12th हाउस आप कह सकते हैं असाइलम्स, मतलब पागल खाना, हॉस्पिटल्स। ठीक है, 12th हाउस आप ये कह सकते हैं कि आपके पितरों का भी। ठीक है, दूसरे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है आपको 12th हाउस। 12th हाउस ग्रेवयार्ड है। ठीक है, 12th हाउस आप कह सकते हैं कि देखिए 10th से 3rd है 12th हाउस। आपके जो कर्म है ना, उनका एफर्ट्स है 12th हाउस। ठीक है, 12th हाउस मोक्ष का है। ठीक है, मोक्ष के लिए 12th हाउस को देखा जाता है। थिएटर का है 12th हाउस, और भी बहुत सी चीज़ों का दोस्तों। अब यहाँ पे शुक्र जब आएंगे तो कैसा बिहेव करेंगे। शुक्र क्या है शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट। देखिए, शुक्र क्या है, लक्ष्मी, वैभव, शुक्राणु, कोई भी क्रिएशन है, रोमांस है। ठीक है दोस्तों, शुक्र मेडिसिन है, ड्रग्स है। ठीक है, परफ्यूम्स है, ब्यूटिशियन आइटम्स है, क्लोथ्स है। ठीक है, पार्टनरशिप है, मैरिज है। तो और भी बहुत सी चीज़ों को दिखाते हैं शुक्र। तो शॉर्ट में मैंने आपको आइडिया के लिए एक बता दिया। अब देखिए 12th हाउस में जब शुक्र आएंगे तो कैसे बिहेव करेंगे। देखिए 12th हाउस, काल पुरुष की कुंडली में 12th हाउस में मीन राशि आती है, जिसके अधिपति बृहस्पति हैं। ठीक है, और 12th हाउस के जो कारक प्लैनेट हैं दोस्तों, वो शनि महाराज हैं। ठीक है, और वहाँ के जो असिस्टेंट कारक, को रूलर जो कहेंगे, वो केतु महाराज है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि 12th में केतु मोक्ष को दिखाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कुंडली के अंदर सैटर्न केतु का अच्छा बैठा होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों तो अच्छे होने ही चाहिए। साथ में जो राशि वहाँ आ रही है 12th में, उस राशि के लॉर्ड भी अच्छी जगह पे बैठा होने चाहिए, सो दैट अच्छे रिजल्ट्स मिले आपको 12th हाउस के। देखिए 12th हाउस की ना एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस क्यों है दोस्तों। देखिए, लास्ट घर है कुंडली का, मोक्ष हाउस है, आउटर है। ये वो घर है जहाँ पे व्यक्ति को आकाश से मदद मिलती है, ईश्वरीय कृपा मिलती है, देवी शक्ति मिलती है, अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ठीक है, 12th हाउस वो है जहाँ से आपको दूसरे वर्ल्ड की एनर्जी मिलती है। तो इसलिए 12th हाउस का इम्पोर्टेंस, आप थिएटर में हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पे कोई थिएटर में हैं, आप कोई आदमी एक्टिंग करते हैं, तो आप ये समझिए जब वो उस रोल को प्ले कर रहा है तो उसमें एक एनर्जी वहाँ से उसको मिलती है 12th हाउस से, तब वो उस तरह की एक्टिंग कर पाता है। हम लोग बोलते हैं कि मरकरी एक्टिंग करवा रहा है, बट उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो आकाश तत्व से मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो अब जब 12th हाउस में वीनस आते हैं तो कैसा परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 12th हाउस में वीनस मीन राशि में लोग बोलते हैं उच्च के हैं, पर 12th हाउस में भी वीनस उच्च के मानते हैं दोस्तों। ऐसा है कि पाइसेस में तो उच्च के हैं, पर भाव पहले होता है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, भाव पहले फिर राशि। तो 12th भाव में चाहे कोई भी राशि है, वीनस 12th में उच्च का है तो उच्च का है, बट उस पर इफेक्ट जो रहेगा वो राशि के अकॉर्डिंग रहेगा। पाइसिस में ज़्यादा उच्च का मानते हैं, जबकि बृहस्पति और शुक्र में दुश्मनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। आप देखिएगा कि जब मैंने बहुत से चार्टों में देखा, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब 12th में वीनस आते हैं तो देखिए 12th हाउस ना, एक और बताना मैं भूल गया कि आपके छुपे हुए शत्रुओं का घर भी है। और वीनस जब यहाँ पे आता है और कुंडली में स्पेशली मकर लगन, कुंभ लगन, टॉरस और लिब्रा, इनके लिए स्पेशल वीनस यहाँ पे क्या करता है, व्यक्ति का जो पार्टनर होता है, अगर लेडीज़ है तो उसका हस्बैंड, और अगर मेल है तो फीमेल, उसके लिए उसके जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनसे फाइट करता है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है उनके छुपे हुए दुश्मनों से हमेशा। ठीक है, उसके लिए एक वो आप ये समझ लीजिए एक संजीवनी का काम करता है उसके लिए हमेशा। जब वो आदमी हार रहा होगा तो वो एक उसको बूस्टअप करेगा उसका वीनस आके। तो यहाँ वीनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है दोस्तों। दूसरा ये कि देखिए 12th हाउस में जब वीनस आता है तो हाँ, आदमी की आंखों में प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है, पर कंडीशन क्या है, प्रॉब्लम अगर वहाँ पे वीनस बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया तो, और ये कुंडली में कारक नहीं है तो। ठीक है, बट अगर जैसे सैटर्न बहुत स्ट्रांग बैठे हैं और वहाँ पे वीनस आ गया 12th में, सपोज करिए कुंभ लगन है और वहाँ वीनस आ जाए, या फिर क्या नाम है आपका, मकर लगन है, वहाँ वीनस आ जाए, और बृहस्पति अच्छे बैठे हैं क्योंकि 12वें घर में सेजिटेरियस चलेगा, तो फिर नहीं कर पाएगा। अगर खुद वीनस बहुत ताकतवर हो गया तो वो आँख में प्रॉब्लम करेगा दोस्तों, क्योंकि वीनस नेचुरली माना गया है कि शुक्राचार्य की एक आँख नहीं है।
ठीक है, एक आँख खराब है, तो वीनस का ताकतवर होना एक आँख में खराबी दिखा देता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो फिर वो वहाँ पे रिजल्ट्स उस हिसाब से देगा जिस हिसाब से 12th लॉर्ड सैटर्न केतु वहाँ बैठे, क्योंकि देखिए 12th हाउस ना मोक्ष का है दोस्तों। अब वीनस यहाँ पे क्या करता है, आदमी को, अब वीनस एक्सॉल्ट बोलते हैं, एक्सॉल्टेड है मतलब उच्च का है, तो वो आपको ना दूसरे वर्ल्ड से जोड़ने की कोशिश करता है, वहाँ से एनर्जी दिलवाता है। क्यों? कि आप समझ पाएँ कि इस दुनिया में आप जब आगे बढ़ रहे हैं, भगवान की तरफ बढ़, तो बीच में क्या चीज़ आपको रोक रही है, उससे बाहर निकालता है वीनस, ठीक है। जिस दिन आपकी वाइफ आपको सपोर्ट कर देगी, ठीक है, रियलिटी में पार्टनर का काम क्या होता है, सपोर्ट करना, उस दिन आप भगवान को पालोगे, क्योंकि वाइफ का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर वाइफ को हस्बैंड का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए वीनस एक्सॉल्टेड है, जबकि बृहस्पति का घर है वहाँ पे, तो वो उस जगह से ऊपर निकल जाएगा, उसकी जो सोच है, उसकी जो मेंटेलिटी है, उसके जो देखने का नज़रिया है, वो बदल जाएगा चीज़ों में, वो हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से देखने लग जाएगा। ये वीनस का इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पे दोस्तों। और यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने हमेशा देखी है कि देखिए वीनस 12th में आ जाए, तो जब कोई भी है, तो व्यक्ति की शादी ना बिना ईश्वरीय कृपा की नहीं होगी। मतलब यहाँ पे क्या है कि शादी अगर जैसे वो अपने पसंद से कर रहा है, या विपरीत उससे कर रहा है, चाहे घर वाले भी करवाएं, बट उसको भगवान से प्रे करना पड़ेगी, उसको बोलना पड़ेगा कि मेरा पार्टनर अगर ये मेरे लिए सही है, तो भगवान आप इसको मेरे लिए दें मुझे। क्यों? क्योंकि 12th हाउस कहाँ बैठा है, वो पितरों के घर में बैठा है वहाँ पे। अगर उनकी परमिट नहीं हुआ ना, शादी नहीं होने देंगे, प्रॉब्लम होगी बहुत शादी में। हाँ, 12th में वीनस रहेगा, व्यक्ति के पूर्वज अगर उससे खुश नहीं है, ईश्वरीय कृपा नहीं है उसको, तो उसके वीनस की हेल्थ, दैट इज़ उसके पार्टनर की हेल्थ ख़राब रहेगी, उसको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं, हो सकता है उसकी वाइफ ही हॉस्पिटल में काम करती हो, या फिर वो पार्टनर उसका हॉस्पिटल में काम करता हो, ये भी एक, या मेडिसिन से उसका कंसर्न हो, मीन्स मेडिसिन से कंसर्न होना है अगर प्रॉब्लम है तो। अगर ठीक है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत खर्चे करने वाले होते हैं ऐसे, ठीक है, पार्टनर्स उनके, और खर्चे वो करेंगे तो दैट मीन्स उनके पास अच्छे पैसे हैं, तभी वो खर्चे कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एक दो चीज़ें और जो मेरे को लगता है यहाँ पे, कि अगर मैंने बोला केतु, यहाँ पे केतु यहाँ के को रूलर है, और सैटर्न, देखिए यहाँ पे जब आदमी मेडिटेशन करता है 12th हाउस में, तो शुक्र को बहुत अच्छा माना गया, ठीक है। केतु साथ में आ जाते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम करेंगे, बट जब आदमी का सोचने का नज़रिया, समझने का नज़रिया, क्योंकि नज़रिया है शुक्र, ठीक है, वो भगवान की कृपा लेते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन होता है शुक्र केतु का 12वें में। तब वो दूसरे वर्ल्ड की एनर्जी को बहुत एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी लाइफ में राइज़ करना शुरू कर देते हैं लोग दोस्तों। तो दोस्तों ये मेरी एक शॉर्ट प्रेडिक्शन थी वीनस इन 12th हाउस। अगर इसमें कोई भी चेंजेस आपको लगते हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्णा दोस्तों।